अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो सारे चैप्टर्स की मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाली हैं ताकि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए तो यू शुड नो दीज एग्जांपल्स। और क्योंकि एग्जाम्पल का 1 मार्क आपको पता है कि ये मिलता है 6 मार्क्स के अंदर, एक इवेल्युएशन का होता है। और 4 मार्क्स जो होते हैं वो आपकी दोनों साइड की जो आप डेवलपमेंट करते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट या पॉसिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। और एक एक पॉइंट भी अगर आप अच्छी तरह से डेवलप कर दें तो 2 पॉइंट्स आपके डेवलप हो गए, 4 मार्क्स वो मिलेंगे। 1 मार्क आपका इवेल्युएशन का होगा, 1 मार्क आपका एग्जाम्पल का होगा। तो इस तरह 6 मार्क्स। तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, बस आपने स्मार्टली इसके साथ जरा यू हैव टू प्ले विद इट। तो हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर 1 और 2 है, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट, एंड रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप पूरे ज्योग्राफी जो पाकिस्तान का द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो बुक है या पूरा सिलेबस है, कंटेंट है कैम्ब्रिज का, ये 2 चैप्टर्स अगर आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं तो हर क्वेश्चन के अंदर जो भी 6 मार्क्स का आए, चाहे वो किसी भी चैप्टर से आए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अपने जो आंसर में जो भी आप पॉइंट डेवलप करें तो इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स अपने जहन में जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चन इस हिसाब में आए, जैसे पोठवार प्लेट्यू है या बलोचिस्तान प्लेट्यू, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालयास जो माउंटेन्स हैं, ये हम जरा बात करें अभी। जो लैंड फॉर्म है पाकिस्तान की, लैंड फॉर्म्स हैं, सफेद को वजीरिस्तान हिल्स हैं। आगे वैलीज में देखें तो स्वात वैली, दीर, चित्राल वैली, स्कर्दू, हुंजा वैली, गिलगित, मरी, नारायण, कागान, देवसाई प्लेट्यू भी आप नाम ले सकते हैं, और शंदूर। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए ये नाम ले रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है ना कि समटाइम्स ये भी आ सकता है, टूरिज्म से रिलेटेड आ सकता है, तो उसमें आप वैलीज की एग्जांपल्स देते हैं कि इनको फर्दर हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, या वहाँ पे जो पोटेंशियल है इसका एचईपी का, या एनीथिंग एल्स कि माउंटेनियस रीजन्स के अंदर आप देखें तो वहां पे लिमिटेशंस क्या आती हैं। तो आपके जहन में ये जो लैंड फॉर्म्स हैं पाकिस्तान की होनी चाहिए मेजर। इसमें मैंने जैसे कोस्टल एरिया है, कराची है या ग्वादर है, तो आपको सारे ये नाम, सुलेमान रेंज है, किरथार रेंज है, तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये एग्जांपल्स आपने जहन में रखनी होगी। क्योंकि 1 मार्क आपका एग्जाम्पल का जरूर होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है। हम अगर टॉपिक नंबर, अभी मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी वीडियोस में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, बट जरा जो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अब अगर वाटर से रिलेटेड देखें तो द्यामीर बादशाह डैम जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो बिलियंस ऑफ रुपीज, जो कि हमारी गवर्नमेंट अभी इन्वेस्ट बहुत कम कर रही है, क्योंकि हमारे ऊपर फॉरेन डेट्स भी हैं। कालाबाग डैम बड़ा पोटेंशियल है, इसके ऊपर सारी वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनी हुई है। ये अगर डैम बन जाए तो पाकिस्तान के पानी के भी मसले हल हो जाएंगे, और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी इश्यूज हल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं, सिंध कहता है कि हमें पानी फिर नहीं मिलेगा, सारा पानी पंजाब ले लेगा, और जो खैबर पख्तूनख्वा है वो कहता है हमारे एरियाज डूब जाएंगे। तो अगर तो प्रायोरिटीज के ऊपर सबके अंदर हार्मनी हो, ये डैम बन जाए, तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा मुश्किलात खत्म हो सकती हैं इकोनॉमिकली। फिर मल्टीपल साइट्स हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर जहाँ पे छोटे डैम्स बनाए जा सकते हैं, बड़े डैम्स बनाए जा सकते हैं। जिस तरह आप देखें कि रिवर काबल के ऊपर बना हुआ वार्सक डैम, तो यस कर्दू के अंदर जो सतपारा लेक है, तो इस तरह बहुत सारे पोटेंशियल है। अगर हम उनको प्रोवाइडेड कि हम उनको यूटिलाइज करें, तो एक तो बड़े जो डैम्स हैं उनकी भी लाइफ ज्यादा हो जाती है जब छोटे डैम्स बने रिवर्स के ऊपर। आगे बड़े डैम्स होते हैं उनमें सिल्ट भी कम आके स्टोर होती है, जिससे पानी की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और ओवरऑल जो हमारा जो वाटर कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो डैम से रिलेटेड ये है। फिर आपको सखर बिराज या कोटरी या जिना बिराज, तो बिराजेस का भी पता होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा बिराजेस बनाएं, जैसे अगर आगे हम ये जो थर्ड डेजर्ट है इसके पास कोई एक बिराज बना के पानी को डाइवर्ट करें, तो हमारा जो थर्ड डेजर्ट है, तो क्योंकि वो फर्टाइल डेजर्ट है, वहां पे हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। इस तरह आपने इवेल्युएशन भी देनी है और एग्जांपल्स भी देनी होती हैं।
चैप्टर नंबर 4 की बात करें जो फॉरेस्ट, तो बिलियन सुनामी ट्री बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने, जो केपी के जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर शुरू हुआ था और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। उसकी सक्सेस ये है कि जो फ्लड आया अभी पीछे 1 साल पहले 22 में, तो फ्लड उसमें इतना ज्यादा मैसिव जो डैमेज है वो नहीं हुआ, बिकॉज जो ट्रीज थे तो उन्होंने स्लो डाउन कर दी स्पीड पानी की। तो इस तरह ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, छांगा मांगा है जो जो लाहौर के पास है, फिर रचना दोआब एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हुआ है। आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम जो बिल्तिस्तान बिल्तिस्तान में है, सॉरी, एक तो पीछे ये कुत्ता भौंक रहा है बाहर, अब आवाज ये ऐसी आएगी, आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता इस वक्त। तो गिलगित बिल्तिस्तान में जो 8,30,000 ट्रीज प्लांट किए गए थे 1995 में, तो ये बड़ा एक जबरदस्त इनिशिएटिव था। एक कैंपेन लॉन्च हुई थी वहां पे। हम चैप्टर 5 पे आए तो मिनरल रिसोर्सेज की बात है, तो फिर आप रेकोडेक देखें बलूचिस्तान के अंदर सैंडक कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। अभी गवर्नमेंट जो सऊदी अरब के साथ कोलैबोरेशन करके तो मोर देन $10 बिलियन की एक मेगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। तो विच अगेन विल ब्रिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और हमारा जो जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, और जो हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी। और बलूचिस्तान का जो जो एरिया, वहां से फिर माइग्रेशन नहीं होगी, लोग वहां पे उनको जॉब्स मिलेंगी, टेररिज्म वगैरह भी कंट्रोल होगा। फिर थर कोल माइंस है, आल्दो जो कोल है वो इतना कोई अच्छी काइंड का नहीं है पाकिस्तान में, बट स्टिल हम उसमें मिक्स कर सकते हैं जो अच्छा जो एंथ्रासाइट है, और उससे भी हम यूज कर सकते हैं। खेवड़ा साल्ट माइंस हैं, तो खेवड़ा के अंदर अगर वो भी आप एग्जांपल के उसको प्रॉपर अगर आप यूटिलाइज करें, उसको सस्टेनेबल बनाएं, वहां पे जो नमक वगैरह है वो हमारा जो वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, 25-30% वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट बच जाए, तो इस तरह से हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जेम स्टोन्स इन नॉर्दर्न माउंटेन्स में जैसे नीलम वैलीज हो गई, या जो नॉर्दर्न एरिया। फिशिंग इंडस्ट्री में देखें, सिंध कोस्ट है, मकरान कोस्ट है, मानसर लेक है सिंध में, तरबेला डैम है जो इनलैंड फिशिंग है, मंगला डैम है, फिर रिवर इंडस एट सखर, या जहाँ पे फ्लैट एरियाज हैं आसपास, वहाँ पे जो पॉन्ड्स वगैरह बनते हैं। या फिर हम अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, तो रिवर हैं जैसे रिवर हुंजा है, रिवर गिलगित है, जहाँ पे ट्राउट भी मिलती है अगेन, ये भी आप एग्जांपल आपके पास है। एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको जरा सीड्स पता होने चाहिए जो हाई यील्ड वैरायटी है, जैसे नायाब 78 है कॉटन के लिए, इसी तरह गंदम के लिए, शुगर केन के लिए। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, तो इस ये एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि डिफरेंट वैरायटीज को पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर लेटर ऑन आगे फार्मर्स को भी एजुकेट करते हैं, और इस तरह के ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। पावर रिसोर्सेज की बात हम करें तो बावलपुर सोलर पार्क जो बना था, तकरीबन मोर देन 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह के जो सोलर पार्क्स अगर बनाए, जो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है साउथ पंजाब से आगे, क्योंकि 300 डेज हमारे पास सनी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, 300 डेज। अगेन इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अगर 10 दिन बारिश ही हो रही हो, अंधेरा अंधेरा छाया हो, तो ये इसकी डाउन साइड भी है। कोस्टल एरियाज हैं टाइड्स के लिए, वहां से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, रिन्यूएबल की ये बात हो रही है। ठीक है, फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स में डैम्स हैं, फिर अगेन कालाबाग डैमेज सतपारा लेक्स कद्दू के अंदर, तो ये पावर रिसोर्सेज के लिए भी ये चीजें आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप देखें, पाक अरब फर्टिलाइजर जो मुल्तान में है, जो कि फर्टिलाइजर कंपनी है, इसी तरह फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी है जो आगे फर्दर साउथ पंजाब की तरफ है। पाकिस्तान स्टील मिल्स है, फिर हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स है टेक्सला के अंदर, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स की जो गुड्स हैं सियालकोट में बनती हैं, टेक्सटाइल मुल्तान और फैसलाबाद, कॉल सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियल जोन हैं जैसे हतार इंडस्ट्रियल जोन है, सुंदर लाहौर के अंदर, और मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट। तो ये एग्जांपल्स आपने इंडस्ट्रीज की, और भी बहुत सारी हैं, जैसे डीजी सीमेंट है जो डेरा गाजी खान के अंदर है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर आपको ये चीजें जरा मस्ट, ये एग्जांपल्स हैं, काराकोरम हाईवे है, खुंजराब पास है, फिर
आरसीडी हाईवे है जो ईरान और तुर्की को अभी जाके तो कनेक्ट करती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सार्क, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय यूनियन, फिर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि डेवलप करती है ट्रेड फर्दर दूसरे कंट्रीज के साथ हमने कैसे ट्रेड करना है। तो आल्दो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोई हमारे कोई या यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे कोई रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये चीजें भी बड़ा मैटर करती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर देखें कराची सर्कुलर रेलवे या केसीआर, जो कि पूरे कराची को अगर ये फुली फंक्शनल हो तो कराची में एक तो जो अर्बनाइजेशन का वो इश्यू सॉल्व करती हैं। ये किसी भी आ जाए ना, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स है तो आप इसको वहां पे लिख सकते हैं। दूसरा जो पोल्यूशन इससे बड़ी हद तक कंट्रोल होगी, और एक बड़ी फैसिलिटी है इसमें जो फास्ट ट्रैक, और फिर एक्सीडेंट से बच जाते हैं लोग, पहुंच जाते हैं जल्दी अपने काम पे। शालीमार एक्सप्रेस तो लेटेस्ट अगर रेलवे से आप इसको कनेक्ट करें। ग्वादर एयरपोर्ट है, फिर ऑरेंज ट्रेन लाहौर के अंदर बड़ी फैसिलिटी है, मिड से होती हुई पूरा वो कितने लाखों लोग उसके ऊपर ट्रेवल करते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मेट्रो बस जैसे रावलपिंडी में है, लाहौर में है, मुल्तान में है। काराकोरम हाईवे है जो हमें कनेक्ट करती है जाके चाइना से। फिर सी पैक रेलवे और मोटरवे, तो ये अगर जिस दिन बन गए तो फिर इससे सेंट्रल एशियन जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये कॉरिडोर है, वो ट्रेड कर सकते हैं अरेबियन सी के थ्रू, तो जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एयर ब्लू, जो ये जिस तरह की प्राइवेट कंपनी है, शाइन इंटरनेशनल, फिर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो पीटीए। तो ये अगर फर्दर जो नॉर्दर्न एरियाज या इधर उधर टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट करे, वहां पे ये जो टावर्स हैं ये ज्यादा लगे, तो कितना पोटेंशियल है हमारा जो फ्रीलांसिंग का या जो ऑनलाइन जॉब्स हैं, तो वो लोग फिर रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट ना करें। फिर पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो खुदा की बस्ती और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये हैं एग्जांपल्स जो कि आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन करते हुए ये आपने एग्जांपल जरूर देनी होती है। तो ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं। आई होप ये इंशाल्लाह आपके पेपर में काफी हेल्पफुल होंगी। तो इनके अलावा भी अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं तो एब्सोल्युटली फाइन, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, और हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता। बस आपने मेंटली जरा प्रिपेयर होना होता है, स्मार्टली आपने आंसर आंसर करना होता है क्वेश्चन का। बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।